हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम श्रुत भिन्नार्थक शब्दों पर। यहाँ पर मैंने उन प्रश्नों को लिया है जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? ए न्याय न्याय, बी धरा पृथ्वी, सी अचल अचला और डी मान अपमान। कौन सी जो है जोड़ी वो युग्म शब्द की है? अचल और अचला। अचल का अर्थ क्या होता है? अचल का अर्थ होता है स्थिर और अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। जबकि न्याय अन्याय क्या है? विलोम है। धरा पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची धरा है और मान अपमान भी यहाँ पर विलोम शब्द है। तो ऑप्शन सी अचल अचला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दिन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन है ए दिवस गरीब, बी गरीब दिवस, सी सुबह गरीब और डी दोपहर गरीब। यहाँ पर दिन और दीन का अर्थ क्या होता है? दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए आकार आकर आकार, खान आकृति, बी कुल कूल वंश शीतल, सी निर्जर निर्झर शून्य झरना और डी शर सर बाण भला आदमी। कौन सा यहाँ पर युग्म जो है वो सही अर्थ वाला है? यहाँ आकर और आकार। आकर का अर्थ होता है खान और आकार का अर्थ होता है आकृति। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। जबकि कुल और कूल, एक कुल जो है वो उसका अर्थ होता है वंश और कूल का अर्थ होता है किनारा। और निर्जर में क्या है? निर्जर का अर्थ होता है देवता और निर्झर का अर्थ होता है झरना। शर का अर्थ होता है बाण और सरोवर का अर्थ होता है तालाब। तो ये जो है यहाँ पर क्या सही है? ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज अम्बुद, ए है कमल बादल, ऑप्शन बी है जल कमल, सी समुद्र और कमल और डी है बादल समुद्र। अम्बुज और अम्बुद का क्या अर्थ होता है? अम्बुज का अर्थ होता है कमल और अम्बुद का अर्थ होता है बादल। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अंश और अंश शब्द युग्म का अर्थ भेद चयन कीजिए। ऑप्शन है ए हिस्सा कुल, बी कंधा हिस्सा, सी किनारा भाग और डी परिवार भाग। क्या होगा? अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का अर्थ होता है हिस्सा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा आधी व्याधि शब्द युग्म में आधी का अर्थ है? ए मानसिक कष्ट, बी आधा, सी पागलपन और डी अधकपारी जैसे रोग। आधी का क्या अर्थ होता है? मानसिक कष्ट को आधी बोला जाता है और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। तो यहाँ पर क्या है? आधी का क्या अर्थ है? आधी का अर्थ है मानसिक कष्ट। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आधी आधी समश्रुत शब्दों का क्रमशः सही अर्थ किस क्रम में है? ऑप्शन है ए प्रारंभ अंत, बी पूर्ण पश्चात, सी शारीरिक कष्ट मानसिक कष्ट और डी मानसिक कष्ट भाग या 2 टुकड़े। तो आधी का अर्थ क्या होता है? मानसिक कष्ट और आधी का अर्थ होता है भाग या 2 टुकड़े। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अम्बुज तथा अम्बुधि शब्दों के अर्थ हैं। ऑप्शन ए कमल तथा सागर, बी पुष्प तथा पानी, सी कुसुम तथा जलाशय और डी सुमन तथा सरोवर। अम्बुज का अर्थ होता है कमल तथा अम्बुधि का अर्थ होता है सागर। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, कमल तथा सागर। क्वेश्चन नंबर 9, गाढ़ी गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुनें। ऑप्शन है ए यान गहरी, बी गहरी यान, सी गिरी यान और डी निकाली गिरी। यहाँ पे शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? गाढ़ी गाढ़ी का, गाढ़ी का अर्थ होता है यान और गाढ़ी का अर्थ होता है गहरी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन है ए अज्ञान ज्ञानी, बी ज्ञानी पढ़ना, सी जानकार ना जानकार, डी अगम्य गम्य। अभिज्ञ और अनभिज्ञ का क्या अर्थ होता है? अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार और अनभिज्ञ का अर्थ होता है ना जानकार। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए जब तब, बी कब तब, सी जब कब और डी कब जब। यदा कदा का अर्थ क्या होता है? यदा कदा का अर्थ होता है जब तब। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, नियत नियत शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। ऑप्शन ए इरादा भाग्य, बी इरादा निश्चित, सी निश्चित इरादा और डी भाग्य निश्चित। नियत का अर्थ होता है निश्चित और नियत का अर्थ होता है इरादा। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थी अर्थी युग्म सही अर्थ युग्म है। क्या होगा अर्थी और अर्थी का अर्थ? ए अर्थवान शव, बी शव याचक, सी अर्थवान पाचक और डी शव अर्थवान। क्या होगा अर्थी और अर्थी का सही अर्थ? यहाँ पर अर्थी का अर्थ होता है शव और अर्थी का अर्थ होता है याचक। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस क्रम में मंदिरा और मदिरा शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। ऑप्शन है अश्वशाला शराब, बी छोटा मंदिर सुरा, सी कर्णाभूषण और छोटा मंदिर और डी है देवी मंदिर और मध्य। मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला और मदिरा का अर्थ होता है शराब। तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, शुचि सूची का शब्द युग्म है। क्या अर्थ है? ऑप्शन ए नामावली पवित्र, बी पवित्र नामावली, सी सूचना क्रमांक, डी कोई नहीं। शुचि का अर्थ होता है पवित्र और सूची का अर्थ होता है नामावली। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस क्रमांक में कुल कूल युग्म का सही अर्थ भेद है। ऑप्शन है ए परिवार योग, बी परिवार ढंग, सी किनारा ठंडा और डी वंश किनारा। कुल और कूल का क्या अर्थ सही होगा? सही अर्थ है कुल का अर्थ होता है वंश और कूल का अर्थ होता है किनारा। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस क्रमांक में अम्ब अम्बु शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। ए माता जल, बी पृथ्वी आकाश, सी जल माता और डी माता पृथ्वी। अम्ब का अर्थ होता है माता और अम्बु का अर्थ होता है जल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए निर्भय दोनों, बी हवा अग्नि, सी पढ़ना पढ़ाना, डी दोनों निर्भय। अभय और उभय का सही अर्थ क्या होता है? अभय का अर्थ होता है निर्भय और उभय का अर्थ होता है दोनों। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए कंधा हिस्सा, बी भौरा सखी, सी दमन दामन और डी दसन दर्शन। क्या सही अर्थ होता है अली और अली का? अली और अली का अर्थ क्या है? अली है का अर्थ होता है भौरा और अली का अर्थ होता है सखी। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस क्रमांक में प्रसाद प्रासाद शब्द युग्म का सही भेद है। ए फल कृपा, बी कृपा पूजा की सामग्री, सी कृपा फल और डी महल महानता। क्या है प्रसाद और प्रसाद का अर्थ? प्रसाद और प्रसाद का अर्थ होता है, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा और प्रासाद का अर्थ होता है महल। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, कृपण तथा कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ हैं।
ऑप्शन ए धनवान तथा कटार, बी कंजूस तथा कटार, सी कृपालु तथा कटार, डी कटार तथा कंजूस। क्या होगा सही अर्थ? यहाँ सही अर्थ होगा कृपण का अर्थ जो है वो क्या होता है, कंजूस होता है, और कृपाण का अर्थ होता है कटार। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सकल शकल का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए कला और कृति, बी सन और संवत, सी संपूर्ण और अंश, डी सबल और निर्बल। सकल और शकल का अर्थ होता है संपूर्ण और अंश, तो ऑप्शन सी सही होगा। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और सकल का अर्थ होता है अंश, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अनल अनिल का युग्म शब्द है। ऑप्शन ए हवा आग, बी आग हवा, सी आग पानी, और डी कोई नहीं। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में दिन शब्द का श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए हीन, बी सीन, सी दीन, और डी दान। क्या होता है दिन का श्रुति संभिन्नार्थक शब्द? दीन होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है निर्धन। क्वेश्चन नंबर 25, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। ऑप्शन है ए अपेक्षा अपेक्षा, बी है अपेक्षा उपेक्षा, सी है उपेक्षा अपेक्षा, और डी है उपेक्षा उपेक्षा। क्या यहाँ फिट बैठेगा? यहाँ सही होगा उपेक्षा और अपेक्षा। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।